माइग्रेन की तकलीफ से क्या आप परेशान हैं या आप किसी को जानते हैं जिनको माइग्रेन है? तो ये वीडियो मिस ना करें। हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज योर डॉक्टर सृष्टि एंड आज हम जानेंगे माइग्रेन के बारे में। ये क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या आप कर सकते हैं टू प्रिवेंट दिस, और क्या कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो माइग्रेन में काम आती है। तो चलिए, माइग्रेन सिर्फ सिरदर्द नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो ब्रेन में एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से होता है, जो कि ब्रेन के नर्व्स के ब्लड वेसल्स और केमिकल्स को अफेक्ट करता है। माइग्रेन फीमेल्स में मेल से ज़्यादा कॉमन पाया गया है। 5 में से हर एक फीमेल और 15 में से हर एक मेल इससे इफेक्ट होते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन इलनेस है। कुछ कॉमन माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स जैसे हार्मोनल चेंजेस, जिस वजह से यह पेरीमेनोपॉजल यानी जिन महिलाओं का मेनोपॉज आने वाला है उनमें ज़्यादा देखा जाता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी या वरी, अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं तो इस वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी की होने की वजह से भी माइग्रेन के सिम्टम्स आ सकते हैं। बहुत तेज़ लाइट या बहुत तेज़ साउंड नॉइज़ में भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। कुछ खाने के पदार्थ ऐसे हैं, केमिकल्स या फिर आर्टिफिशियल शुगर, जिनसे माइग्रेन ट्रिगर होता है। ट्रैवलिंग की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप भी एक बहुत ही कॉमन ट्रिगर फैक्टर है माइग्रेन की वजह से। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी माइग्रेन का सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। बहुत देर तक भूखे रहना, खाली पेट रहना या फास्टिंग के दौरान भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। माइग्रेन में जेनेटिक फैक्टर भी देखा जाता है, बट इसका रोल बहुत क्लियर नहीं है, पर ऐसा देखा गया है कि फैमिली में भी माइग्रेन रन करता है। तो चलिए अब माइग्रेन के कुछ सिम्टम्स जानते हैं। माइग्रेन के सिम्टम्स 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट, प्रोड्रोमल स्टेज, जो माइग्रेन अटैक से 1 से 2 दिन पहले हो सकता है। इसमें काफ़ी सारे और बहुत अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं, जैसे मूड स्विंग्स होना, इरिटेबिलिटी होना, नींद ना आना, पानी की प्यास ज़्यादा लगना, और भी कई सिम्टम्स हैं जो प्रोड्रोमल स्टेज में आते हैं। सेकेंड स्टेज है ऑरा, जो 20 से 60 मिनट पहले माइग्रेन अटैक के देखा जाता है। ऑरा स्टेज में विजुअल और सेंसरी इश्यूज ज़्यादा देखे गए हैं, जैसे आंखों के आगे धुंधलापन आना या आंखों के सामने लाइट आना या आंखों के सामने जिगजैग लाइन आना, कानों में कुछ आवाज़ आना जैसे रिंगिंग नॉइज आना। ये सारे सिम्टम्स देखे गए हैं ऑरा में। थर्ड स्टेज आता है माइग्रेन हेडेक के सिम्टम्स। माइग्रेन में हेडेक के साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो देखे जाते हैं। तो हर किसी में माइग्रेन के सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, सिर्फ कुछ कुछ सिम्टम भी हो सकते हैं, और हो सकता है हेडेक ना हो, उसके अलावा जो बाकी हम सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं वो हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम जो माइग्रेन अटैक में आता है वो है हेडेक। तो हेडेक आपके फोरहेड या आई से शुरू हो सकता है, पीछे जा सकता है, या राइट से लेफ्ट जाता है, लेफ्ट से राइट जा सकता है, या पूरे सर में हो सकता है। तो आप देख ही रहे हैं कितने अलग अलग तरीके के माइग्रेन का, हेडेक का पेन हो सकता है। हेडेक के साथ साथ आपको उल्टी आने का मन या उल्टी आना के सिम्टम्स भी हो सकते हैं माइग्रेन में। साथ में बहुत थकान होना या फिर गैस बनना बॉडी में, एसिडिटी होना, ये सारे सिम्टम्स भी माइग्रेन में देखे जाते हैं। इसके साथ साथ इस स्टेज में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है तेज़ लाइट, रोशनी या फिर बहुत तेज़ साउंड से। जो इससे इफेक्ट करते हैं उनका मन करता है कि वो कोई काम ना करें, बस एक बंद कमरे में जहाँ लाइट ना आए, अंधेरे कमरे में ज़्यादा आवाज़ ना हो, नॉइज़ ना हो, वहाँ पे आंखें बंद करके रेस्ट करें। फोर्थ स्टेज आता है पोस्ट्रोम, जो ये हेडेक या फिर माइग्रेन अटैक के सिम्टम्स पास होने के बाद आता है। ये 2 से 3 दिन तक भी रह सकता है अटैक के। इसमें बहुत ज़्यादा थकान होती है बॉडी में अलग अलग जगह पेन भी हो सकता है, ब्रेन फॉग या कंफ्यूजन के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो ये थे माइग्रेन के कुछ सिम्टम जो हमने डिस्कस करे। जैसे कि आपने देखा बहुत ही डिफरेंट वेराइटी के सिम्टम आते हैं माइग्रेन में, तो हर अटैक अलग रहता है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि माइग्रेन में कभी कभी पीरियोडिसिटी यानी कुछ कुछ दिन में वापस से फ्रीक्वेंसी रिपीट होना भी एक कॉमन पैटर्न है। जैसे किसी किसी लोगों को हर 2 से 3 दिन बाद माइग्रेन के सिम्टम आते हैं, या हर 7 दिन बाद, या हर 15 दिन बाद। तो ये पीरियोडिसिटी भी देखी गई है माइग्रेन अटैक्स में, क्योंकि हर पेशेंट माइग्रेन के सिम्टम्स को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। इसी वजह से हर पेशेंट के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी डिफरेंट रहती है उनके सिम्टम्स सिमिलैरिटी के हिसाब से, यानी जो सिम्टम पेशेंट होंगे उस हिसाब से उनके लिए
एक टेलर मेड या पर्सनलाइज होम्योपैथिक मेडिसिन चुनी जाएगी। होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करने से पहले कुछ प्रिवेंटिव टिप्स टू मैनेज द माइग्रेन पेन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि डिहाइड्रेशन माइग्रेन का बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर है, तो आप हाइड्रेशन रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी लीजिए एक दिन में। दूसरा, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, अपना स्लीप शेड्यूल मेंटेन रखें, टाइम पर खाना खाएं जिससे कि आपका माइग्रेन ट्रिगर ना हो। थर्ड, स्ट्रेस मैनेज करें, आपके लाइफ के स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करें और उसके लिए आप मेडिटेशन, योगा या प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद कैफीन जैसे कॉफ़ी, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स जिसमें कैफीन हो या अल्कोहल को एकदम अवॉइड करें। एक प्रैक्टिकल टिप जो आप माइग्रेन अगर आपको अटैक आता है तो उस समय कर सकते हैं जिससे आपका हेडेक रिलीफ हो, एक बाल्टी में या टब में गुनगुना पानी भरें और उसमें अपने पैर को डुबाएं। ध्यान रखें कि पानी का स्तर आपके काफ मसल यानी पिंडलियों तक हो। इससे क्या होता है, हमारे जो पैरों के वेन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो खुल जाते हैं जिससे पैरों में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और वो आपके हेड में जो ब्लड रश हो रहा है ड्यूरिंग माइग्रेन उसके टेंशन को कम करता है। इसके साथ साथ आप अपने गर्दन में या सर के एकदम नीचे एक कोल्ड आइस पैक भी रख सकते हैं जिससे आपके हेड में जो ब्लड रश है वो भी कम होगा। तो ये टिप आप यूज कर सकते हैं एंड प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस टिप के बाद आपके माइग्रेन के पेन में कितना रिलीफ हुआ। सो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स थे जो आप माइग्रेन को मैनेज करने में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल, जेंटल और परमानेंट क्योर है माइग्रेन के लिए। तो माइग्रेन के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आप जरूर आपके होम्योपैथ को कंसल्ट करें या फिर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। बट कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमने देखा है डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं वो हैं, फर्स्ट मेडिसिन बेलाडोना। बेलाडोना उन केसेस में दी जाती है जिसमें सडन और इंटेंस, बहुत तेज का माइग्रेन में हेडेक के सिम्टम आता है और साथ में थ्रॉबिंग यानी नस फड़कने वाला दर्द पेशेंट महसूस करते हैं अपने सर में। इसके साथ साथ लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, तेज रोशनी पेशेंट बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अमाइल नाइट्रोसम। अमाइल नाइट्रोसम उन केसेस में यूज करी जाती है जिसमें माइग्रेन के दौरान फेस बहुत रेड हो जाए, ऐसा महसूस हो जैसे एकदम ही सारा ब्लड जो है सर की तरफ जा रहा है, बहुत हेवीनेस लगे सर में और खुली हवा में जाने से बेहतर लगता है। उसके बाद यूसनिया बर्बाटा। धूप में जाने से अगर माइग्रेन ट्रिगर होता है और आंखों में ऐसा दर्द होता है जैसे वो फट के बाहर आ जाएंगी, इन सिम्टम के लिए यूसनिया बर्बाटा एक बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके बाद नैट्रम म्यूर। अगर स्ट्रेस, दुख, वरी या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है तो नैटम्यूर एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आइरिस वर्सिकुलस। अगर नोजिया, वॉमिटिंग के साथ हेडेक हो माइग्रेन में, आंखों के सामने धुंधलापन या जिगजैग जैसे लाइन दिखें रोशनी के, तो आइरिस वर्सिकुलस रेमेडी यूज की जा सकती है। सैंग्विनेरिया। राइट साइडेड हेडेक अगर होता है, नेक से फोरहेड की तरफ पेन आ रहा है तो सैंग्विनेरिया मेडिसिन दी जाती है। इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, पेन आंखों के ऊपर से या आईब्रो से शुरू होके पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मार रहा है या चुभ रहा है सर में, तो स्पाइजीलिया रेमेडी यूज की जाती है। ऑनस्मोडियम। अगर बहुत बारीक काम करने की वजह से आई स्ट्रेन हो रहा है या बहुत ज्यादा थकान की वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है जो कि लेफ्ट साइडेड है, तो ऑनस्मोडियम रेमेडी यूज की जाती है। मेलीलोटस। अगर माइग्रेन के दौरान फेस रेड हो गया है, सर में खून का भराव, कंजेस्टेड हेडेक हो रहा है और साथ साथ में मेमोरी भी अफेक्ट हो रही है, तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो माइग्रेन के लिए बहुत यूजफुल है। पर कोई भी होम्योपैथिक रेमेडी लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें या कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। होम्योपैथी सिर्फ माइग्रेन के सिम्टम नहीं बल्कि रूट कॉज से उसको निकालने में हेल्प करता है। अगर आप ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हैं तो होम्योपैथी की हेल्प से आप उनको धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कौन सी टिप्स आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग हेल्थ टिप्स। Till then, stay safe, stay pain free. I will see you in the next one. Thank you.